हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका एसएस एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग देखेंगे पार्ट 2 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग क्या क्या प्राप्त करेंगे ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहला तो हम लोग 8 अंक की प्राप्ति होगी हम लोगों को। अगर ये पूरा वीडियो लेक्चर देख लेते हैं शुरू से लगा के लास्ट तक तो आप लोगों को 8 अंक का प्राप्ति होगा। दूसरा नंबर आपको नोट्स मिलेगा बच्चों। नोट्स का जो पीडीएफ है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तीसरा नंबर कि इसमें वीवीआई जितने भी न्यूमेरिकल है आपके वो सारा का सारा मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को जल्दी जल्दी फटाफट अपने ग्रुप में आपका व्हाट्सएप पर जो भी हो सकते हैं उस पर आप ये शेयर कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस पार्ट में। पार्ट नंबर 2 है हमारा ये वीडियो का। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों की आवेशन की विधियाँ, है ना, कि आवेशन की विधियाँ क्या है ये बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। आवेशन की विधियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आवेशन की विधियाँ क्या है ये बारे में हम लोग जानेंगे कि किसी भी वस्तु को कितने प्रकार से हम लोग आवेशित कर सकते हैं, है ना, चार्जिंग कर सकते हैं। और देखिए इसमें का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आएगा ना आपको मैं बताते चलूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिया जाए। सबसे पहले अगर हम लोग देख ले यहाँ पे बच्चों कि यहाँ पे सबसे पहले देखें कि आवेशन की विधियां में कि आवेशन की मुख्यतः 3 विधियां होती हैं। पहला नंबर हो जाता है घर्षण द्वारा आवेशन, और दूसरा नंबर होता है चालन द्वारा आवेशन, और तीसरा नंबर होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। अब देखिए इसमें का जो ये वाला पार्ट है ना आपका, ये वाला पार्ट कि प्रेरण द्वारा आवेशन, ये वन ऑफ द बेस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। और चलिए तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि किसी भी वस्तु को किस तरह से कितने तरीके से हम लोग चार्ज कर सकते हैं। तो इसका पहला टाइप आ जाता है आपका कि घर्षण द्वारा आवेशन, है ना, कि घर्षण द्वारा आवेशन कैसे होता है, इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आवेशन की इस विधि में 2 पदार्थों को आपस में रगड़कर दूर दूर ले जाया जाता है, जिससे दोनों पदार्थों पर अलग अलग प्रकृति तथा समान परिमाण का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस बात को समझिए बच्चों। यहाँ पे बोल रहा है कि इस प्रकार के जो विधि होते हैं ना, इस विधि में क्या होता है हमारा, इस विधि में हमारा क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे मान लीजिए कि 2 पदार्थ हैं आपका, है ना, 2 पदार्थ दिए हुए हैं। अगर मान लीजिए ये हमारा पहला पदार्थ है, ये हमारा पहला पदार्थ है ना, और यहाँ पे ये मान लीजिए गोला है। तो क्या होता है कि जब हम लोग इन दोनों पदार्थों को परस्पर ले जाके और एक दूसरे से जब रगड़ देते हैं, रगड़ के जब लेके जाते हैं एक दूसरे से दूर, है ना, तो दोनों पर समान परिमाण का आवेश आ जाता है ना, समान परिमाण का आवेश आ जाता है, किंतु प्रकृति अलग अलग होता है। मान लीजिए इसके ऊपर 2 कूलम आवेश आ जाता है तो इसके ऊपर भी 2 कूलम आवेश आ जाता है ना, तो इसे कहते हैं समान परिमाण का आवेश होना। लेकिन एक पर प्लस आवेश होता है और दूसरे पर माइनस आवेश होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं अलग अलग प्रकृति का आवेश आ जाना। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है बच्चों, यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है। क्या यहाँ पे अगर मैं परिभाषा पे फिर से एक बार जोर दिया जाए हम लोग कि क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साफ साफ कि आवेशन की इस विधि में 2 पदार्थों को आपस में रगड़कर दूर दूर ले जाया जाता है, जिससे दोनों पदार्थों पर अलग अलग प्रकृति, मतलब कि एक पर प्लस तो दूसरे पर माइनस तथा समान परिमाण का आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, समान परिमाण का मतलब जितने पहले वाले पे अगर मान लीजिए 4 कूलम है तो दूसरे वाले पे भी 4 कूलम। परिमाण का अर्थ होता है मान। ठीक है, तो ये पहला नंबर आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड नंबर पे। दूसरा नंबर इसी में थोड़ा सा नोट है हमारा, है ना, ये नोट भी आपका वन ऑफ द बेस्ट वीवीआई है ना, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ये भी आपका नोट जो है आपका वीवीआई है। अब ये आपका नोट क्या कह रहा है, बोल रहा है कि किस पदार्थ पर धनात्मक प्रकृति का आवेश और किस पदार्थ पर ऋणात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा, यह पदार्थों के गुणधर्म पर निर्भर करता है। ये आपका वीवीआई तो नहीं है, लेकिन मेरे को लगा कि आगे भी मैं लिखा हूँ इसी तरह का नोट करके, है ना। तो यहाँ पे बच्चों ये वीवीआई तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये ध्यान में रखिएगा कि जैसे कि एक वस्तु पर प्लस आवेश आ गया, दूसरे ऊपर माइनस आ गया,
लेकिन ये हम लोग नहीं बता सकते कि किसके ऊपर प्लस आएगा, किसके ऊपर माइनस आएगा। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये पदार्थों के गुणधर्म पर निर्भर करेगा कि भाई वो पदार्थ का अपना नेचर क्या है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये आप बहुत बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर और अपने नोटबुक में भी उतार लीजिएगा कि ताकि ये समझ में आ जाए आपको, है ना। चलिए, अब आगे देख लेते हैं हम लोग। अब देखते हैं आवेशन की दूसरी विधियां, और जिसका नाम क्या है हमारा बच्चों, यहाँ पे नाम है हमारा चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, तो चालन द्वारा आवेशन को समझते हैं हम लोग, राइट। तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पर चालन द्वारा आवेशन में, चालन द्वारा आवेशन पर क्या कह रहा है आपको, यहाँ पे कह रहे हैं कि आवेशन की इस विधि में किसी आवेशित वस्तु को अन्य अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराकर अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है। कहने का मतलब है ना कि अगर कोई आवेशित वस्तु है ना, अगर कोई आपका आवेशित वस्तु है, यहाँ पे समझिएगा बच्चों, अगर मान लीजिए कि ये आपका कोई छड़ है जिस पर हमारा प्लस आवेश दिया गया है। ठीक है, जिस पर हमारा प्लस आवेश दिया गया है। अब मान लीजिए इसके पास एक अनावेशित गोला लेके आया जाता है। ये मान लीजिए अनावेशित गोला है जिस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है। तो आप सिंपली इस छड़ को क्या करेंगे कि इस गोले से टच करा के और उसके बाद आप लेके चल जाते हैं, तो ये भी क्या हो जाता है हमारा, आवेशित हो जाता है ना। वही कह रहा है यहाँ पर कि आवेशन की इस विधि में किसी आवेशित वस्तु को अन्य अनावेशित वस्तु, अनावेशित का मतलब होता है जिस पर कोई आवेश ना हो, वस्तु से स्पर्श कराकर अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है। मतलब कि अगर कोई अनावेशित वस्तु है जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है, उसको एक आवेशित वस्तु से अगर स्पर्श करा दिया जाए तो, और फिर उसके बाद लेके चला जाए, अब उसके बाद इसको हटा लिया जाए, तो ये जो अनावेशित वस्तु है इसके ऊपर चार्ज आपको आ जाता है। यानी कि अगर ये प्लस प्रकृति का, तो यहाँ पे प्लस प्रकृति का आ जाएगा, राइट, सटा देंगे तो ये तो आप लोग समझ सकते हैं। ये दूसरा नंबर हो गया आपका चालन द्वारा आवेशन, जो कि ये भी अपने आप में ठीक है। अब आ जाते हैं जो तीसरा आपका आवेशन का जो गुण है ना, ये आपका वीवीआई एकदम वन ऑफ द बेस्ट वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका 2 नंबर का आता है। ठीक है, कि किसी वस्तु को प्रेरण द्वारा आवेशित कैसे किया जाता है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, बिहार बोर्ड में। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है, तो बोल रहा है यहाँ पर क्या, यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप यानी बिना स्पर्श किए लाए तो अनावेशित वस्तु की पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश एवं दूरवर्ती सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को स्थिर वैद्युत प्रेरण कहा जाता है। समझिए यहाँ पर इस चीज को हम लोग अगर समझे यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों, यहाँ पे कह रहा है हमारा, देखिए मैं इस फिगर को भी दिखा दे रहा हूं यहाँ पे देखिए, हाँ तो बच्चों यहाँ पे देखिए बोल रहा है क्या, यहाँ पर बोल रहा है कि यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप यानी बिना स्पर्श किए लाए तो अनावेशित वस्तु के पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश एवं दूरवर्ती तल पर या दूरवर्ती सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को स्थिर वैद्युत प्रेरण कहा जाता है। मान लीजिए कि ये हमारा देख रहे हैं आप, ये हमारा अनावेशित गोला है आपका, है ना, ये आप देख सकते हैं बच्चों, ये अनावेशित गोला है हमारा। ठीक है, ये हमारा अनावेशित गोला है। ये हमारा अनावेशित गोला है, दिखाई दे रहा होगा आपको। जब हम लोग इस आवेशित छड़ के पास लेके आते हैं, है ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को कि हम इस गोले को इस आवेशित छड़ के पास लाते हैं, तो ये बिना टच किए यानी कि इसमें अभी टच नहीं किया गया है ना, तो जब इसके पास लेके आते हैं ना हम लोग, तो क्या होता है हमारा, इसके पास वाली सतह पर ये वाला जो इस गोले का जो कि अनावेशित गोला है, इसके इस छड़ के ये पास वाली सतह है, ठीक है ना, ये वाला पास वाला सतह है,
और ये वाला कौन सा सतह है, दूरवर्ती सतह है। तो पास वाले सतह पर इसके विपरीत प्रकृति का आवेश, अगर ये प्लस है ना तो यहाँ पे माइनस माइनस आ जाता है, और दूरवर्ती तल पे आपका क्या आ जाता है बच्चों, प्लस प्लस, मतलब इसके समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। और इसी घटना को हम लोग क्या कह देते हैं, तो प्रेरण द्वारा आवेशन। फिर से समझते हैं, जब किसी अनावेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के समीप लाते हैं बिना स्पर्श किए, है ना, समीप लेके आते हैं, तो अनावेशित वस्तु के पास वाली सतह पर आपका समान विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस माइनस, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, प्लस प्लस आ जाता, ठीक है। तो विपरीत प्रकृति का आवेश पास वाली सतह पे, दूरवर्ती तल पर क्या आ जाता है, तो समान प्रकृति का आवेश। यहाँ पे देख सकते हैं आप, साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है प्रेरण द्वारा आवेशन, मतलब कि किसी वस्तु को प्रेरण द्वारा आवेशित कैसे कर सकते हैं। तो पहला नंबर में हम लोग घर्षण द्वारा आवेशन पढ़े, दूसरा नंबर में हम लोगों ने पढ़ा क्या, चालन द्वारा आवेशन, है ना। अच्छा, आपका घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता था कि दो वस्तु को एक दूसरे से रगड़ के दूर दूर लेके जाते थे तो दोनों के ऊपर चार्ज आ जाता था। दूसरा कंडीशन में हमने पढ़ा कि चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन कैसे होता है बच्चों, एक वस्तु आवेशित होता है, एक अनावेशित होता है। जब हम लोग आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से जब स्पर्श करा देते हैं और दूर दूर लेके जाते हैं तो दोनों वस्तु क्या हो जाते हैं हमारे, तो चार्ज हो जाते हैं। जो अनावेशित वस्तु है वो चार्ज हो जाता है। तीसरा कंडीशन में हमने बताया कि एक अनावेशित वस्तु लेना जिस पर कोई भी चार्ज नहीं हो, और एक आवेशित वस्तु लेना है जिस पर चार्ज हो, लेकिन एक दूसरे के पास लाना, एक दूसरे से सटाना नहीं है। जब हम लोग पास लेके आते हैं तो क्या होता है, आपका अनावेशित वस्तु के समीपवर्ती तल पर, यानी कि जो ये हमारा आवेशित वस्तु है इसके समीपवर्ती तल पर, इसके पास वाली सतह पर ये इसके विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है ना। यहाँ पे देख सकते हैं प्लस है तो यहाँ पे माइनस माइनस आया है, और दूरवर्ती तल पे क्या आ जाता है बच्चों, तो ये इसके समान प्रकृति का, मतलब कि जो ये प्लस में है तो ये भी प्लस में आएगा, ठीक है। इस घटना को हम लोग प्रेरण द्वारा आवेशन कर देते हैं, राइट। अब यहीं पे पढ़ लेते हैं बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर नोट है हमारा, बोल रहा है यहाँ पे कि सजातीय आवेश, यानी कि सजातीय आवेश का मतलब क्या होता है, समान प्रकृति का आवेश, है ना। यानी कहने का मतलब है कि दो आवेश आपका है, अगर प्लस प्लस है तो उसको सजातीय आवेश कहते हैं, या माइनस माइनस है तो दोनों को हम लोग आपका समान प्रकृति का कहते हैं। बोल रहे हैं वही कि सजातीय आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण होता है, तथा विजातीय आवेश जो कि हमारा विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं हमेशा आकर्षण होता है ना। कहने का अर्थ है यहाँ पे बच्चों, अगर मान लीजिए कि दो चार्ज जो है आपका समान प्रकृति के हैं, है ना, एक पर भी प्लस है दूसरे पे भी प्लस है ना, तो क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब एक दूसरे को ढकेलेंगे, ठीक है। प्रतिकर्षित का मतलब क्या होता है, ढकेलना। और अगर मान लीजिए विपरीत प्रकृति का, एक आपका प्लस है और दूसरा माइनस है, एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तो ये एक दूसरे से क्या होंगे, आकर्षित होंगे, मतलब एक दूसरे की ओर खींचे चले आएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर दो माइनस माइनस भी चार्ज है तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी ढकेलते हैं, ठीक है। तो हमने वही बताया कि अगर समान प्रकृति के आवेश हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अगर विजातीय आवेश है यानी विपरीत प्रकृति का आवेश है तो एक दूसरे को आपको आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैं इसको और भी डिटेल में आगे मैं बना दिया हूँ, ठीक है, कि वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं बच्चों, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हम लोग देखेंगे वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण, ठीक है। यहाँ पे समझिए पहले कि वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण क्या होंगे, राइट। यहाँ पे समझो बच्चों, यहाँ पर पहला जो होता है वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण, मतलब आवेशों का क्या क्या आपका प्रॉपर्टी होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सो पहला यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर पहला है हमारा कि आवेशों की योज्यता। अब आवेशों की योज्यता क्या मतलब है, यहाँ पे लिखवाया गया है इसको हेडिंग लगाकर कि आवेश द्रव्यमान की भांति एक अदिश राशि होता है। सबसे पहले तो अदिश राशि किसे कहते हैं, तो वैसी राशि या वैसी भौतिक राशि है जिसमें केवल खाली परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, वैसी राशि को हम लोग अदिश राशियां कहते हैं, राइट।
बोल रहा है कि आवेश जो होता है आपका द्रव्यमान की भांति एक अदिश राशि होता है। मतलब आवेश में भी आपका दिशा नहीं होता है, खाली केवल परिमाण होता है, मान होता है। ठीक है। फिर बोल रहा है कि विभिन्न प्रकार के आवेशों को एक साथ जोड़ने के लिए बीजगणितीय योग किया जाता है। अगर देख लिया जाए तो हमारा आवेशों की योग्यता क्या कहता है कि आवेश जो होता है द्रव्यमान की भांति एक अदिश राशि होता है और विभिन्न प्रकार के आवेशों को जोड़ने के लिए हम लोग बीजगणितीय साधारण बीजगणितीय योग करके हम लोग अब दिखा देते हैं, लेकिन उसके प्लस माइनस के साथ दिखाया जाता है। अब इसी पर देख लिया जाए, एकदम वीवीआई आपका जो आया हुआ बोर्ड एग्जाम में उस पर ये न्यूमेरिकल है हमारा, है ना। चलिए इस पर पहले हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि माना किसी निकाय में आवेश क्रमशः -2 माइक्रोकुलाम प्लस 2 माइक्रोकुलाम तथा प्लस 4 माइक्रोकुलाम उपस्थित है, तो निकाय का कुल वैद्युत आवेश कुल आवेश बताएं, है ना। बोल रहा है कि कोई निकाय है जिस पर -2 माइक्रोकुलाम तथा प्लस 2 माइक्रोकुलाम और प्लस 4 माइक्रोकुलाम आवेश उपस्थित है, तो बोल रहा है कि उस निकाय पर कुल आवेश बताएं। तो हमने लिख दिया है बच्चों यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, तो हमारा जो पहला यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है ना आपका प्लस 2 माइक्रोकुलम, हमने लिख दिया कि चूंकि दिया है Q1 बराबर -2 माइक्रोकुलम दिया हुआ है ना वहाँ पे, तो Q1 बराबर -2 माइक्रोकुलम यहाँ पे है और फिर ये Q2 का मान है ना जो कि हमारा कितना दिया है प्लस 2 माइक्रोकुलम और Q3 का मान कितना है प्लस 4 माइक्रोकुलम। अब हम लोग जानते हैं कि आवेशों के बीजगणितीय योग होगा वो भी चिन्ह के साथ। क्यों? अभी हमने पढ़ा आवेशों की योग्यता, है ना, कि जो आवेश होता है द्रव्यमान की भांति क्या होता है अदिश राशि होता है, इसलिए इनका साधारणतः हम लोग क्या कर सकते हैं बीजगणितीय योग कर सकते हैं। तो हम लोग आवेशों का बीजगणितीय योग चिन्ह के साथ होता है आपका, अर्थात कुल आवेश अगर आपको निकालना है तो हमने कुल आवेश को Q मान लिया और Q जो होगा इन तीनों आवेशों के योग के बराबर होगा, है ना। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के योग के बराबर होगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे Q एज इट इज रख दिया उसी तरह, Q1 का मान -2 माइक्रोकुलम और चिन्ह के साथ देखिए यहाँ पे माइनस मैंने लगाया है, फिर प्लस Q2 का मान क्या लगा दिया हमने प्लस 2 माइक्रोकुलम, फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया Q3 का मान प्लस 4 माइक्रोकुलम। अब देखिए ये माइनस का है ये प्लस का है तो दोनों कट जाएगा, बचेगा हमारा क्या प्लस 4 माइक्रोकुलम। तो उस वस्तु पर कुल जो आवेश होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, तो प्लस 4 माइक्रोकुलम आवेश हो जाएगा, राइट। अब आ जाते हैं हम लोग आपका आवेशों का जो गुण है वो दूसरा नंबर का गुण अब हम लोग देखेंगे, राइट। देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा बच्चों की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए अगर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दूसरा नंबर जो होता है आवेशों का मूलभूत गुण में आवेश संरक्षण, ये देखिए ये बोर्ड में ना आ चुका है और ये वन ऑफ द वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ये वीवीआई है आपका, डायरेक्टली पूछ देता है कि आवेश संरक्षण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में कई बार फेंका है तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आवेश संरक्षण क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। तो लिखा हुआ है कि प्रकृति में पाए जाने वाले कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, अर्थात आवेशों को न तो नष्ट किया जा सकता है और न तो उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। समझिएगा, बोल रहा है कि आवेश संरक्षण क्या होता है हमारा, तो प्रकृति में पाए जाने वाले जितने भी आवेश होते हैं वो हमेशा संरक्षित रहते हैं, अर्थात आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है बच्चों और न ही नष्ट किया जा सकता है, राइट। आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये थोड़ा आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये हमारा कहलाता है आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण का ये नियम भी कहलाता है कि लिख देता है कि आवेश संरक्षण का नियम लिखें, तो बस आप सिंपल यही लिख देंगे कि प्रकृति में पाए जाने वाला कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, अर्थात आवेशों का न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं, राइट। तो ये हमेशा आप ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा।
कि आवेश संरक्षण क्या है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब आ जाते हैं ना तीसरा नंबर ना आपका वन ऑफ द, ये भी VVI है आपका वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है तीसरा नंबर में आपका आवेशों का जो गुण होता है, मूलभूत गुण, आवेशों का क्वांटमीकरण, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम का बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे ना कि आवेशों का क्वांटमीकरण क्या है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है साफ साफ, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, राइट। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि आवेशों का क्वांटमीकरण क्या है। ये वन ऑफ द VVI है आपका बेस्ट, बोल दिया जाए कि वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण में ये बोर्ड एग्जाम में सबसे टॉप लेवल का क्वेश्चन है। बोल रहा है यहाँ पे कि किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश E के पूर्ण गुणज के रूप में हो सकते हैं, अर्थात आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। बोला है कि किसी भी आवेशित वस्तु पे जो आवेश होते हैं वो न्यूनतम आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों, अर्थात हम लोग अगर इसको समझना चाहें कि क्या है, तो यहाँ पे थोड़ा मेरे तरफ ध्यान दीजिएगा। देखिए आवेशों के क्वांटमीकरण के अनुसार क्या होता है ना कि Q इज इक्वल टू होता है NE, है ना। जहाँ E जो होता है, देखिए N जो होता है आपका, N जो होता है एक होल नंबर से होता है, यानी पूर्ण संख्या से बिलोंग करता है। जो N का मान होना चाहिए कभी भी वो आपका 0 होना चाहिए, या 1 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 3 होना चाहिए, इसी तरह बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। डॉट डॉट डॉट। अब अगर मैं बोलूं कि अगर E क्या है, तो E आपका इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, राइट। तो कहने का मतलब है कि जो आवेश होंगे ना वो कभी भी आपको 2/3 के फॉर्म में नहीं मिलेंगे। जैसे अगर कोई लिख देता है कि 2/3 कूलाम, है ना, तो ये इम्पॉसिबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो आवेश होते हैं हमारा वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। मतलब कि अगर आपको जैसे 4 कूलाम दे दिया है तो ये इलेक्ट्रॉन E के पूर्ण गुणज के रूप में है, या यहाँ पे दे दिया मान लीजिए कि 2 कूलाम दे दिया है तो ये चलेगा। लेकिन अगर आपको दे दिया 1/2 कूलाम, ये नहीं चलेगा, है ना। तो आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन E के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, है ना। और सबसे महत्वपूर्ण कि ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि आवेशों के क्वांटमीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से होगा, तो Q इज इक्वल टू NE होता है। इस पे न्यूमेरिकल भी दे देता है आपको, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं इसको। अब अगर हम लोग यहाँ पे देख ले, अगर साफ साफ इसको पढ़ ले कि क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए लिख रहा है ना कि किस अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि अतः किसी वस्तु पर जो आवेश Q होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, तो प्लस माइनस NE होता है, जहाँ N का मान 0 1 2 3 इसी तरह और भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और ये भी बोर्ड एग्जाम में देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन E इज इक्वल टू कितना होता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा आप लोग, है ना, कि जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। चलिए बच्चों ये इतना आपको आवेशों का क्वांटमीकरण समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। चलिए इसको और भी बड़ा मैं कर दे रहा हूँ कि ताकि आपको लेने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे हम लोग इसको और भी बड़ा कर सकते हैं, है ना। ये देखिए अब इसका स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिएगा कि ताकि पूरा क्लियर हो जाए आपका, ठीक है। खैर मैं तो ऐसे PDF दे दूंगा, लेकिन तुरंत अभी आपको PDF मिल भी सकता है। अगर तुरंत अगर आप अपने नोट पे लिखना चाहते हैं नोटबुक पे, तो ये आप उतार सकते हैं बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इतना हो गया होगा, अब आगे का टॉपिक हम लोग देखते हैं, राइट। यहाँ पे देखेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए ये हमारा न्यूमेरिकल है, है ना, न्यूमेरिकल है। अब यहाँ पे कह रहा है साफ साफ, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे बोल रहा है कि
प्रकृति में पाए जाने वाले, है ना, प्रकृति में निम्न में से कौन सा आवेश संभव है। तो ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है आपको, ठीक है। मैं इसलिए ऊपर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका आंसर भी लिखा हुआ है। तो प्रकृति में निम्न में से कौन सा आवेश संभव है। तो अब ये देखिए, ये आवेशों के क्वांटमीकरण के अनुसार ही बनेगा, है ना। अभी हमने बताया कि जो आवेशों का क्वांटमीकरण के अनुसार जो आवेश होता है वो न्यूनतम आवेश ई के, है ना, पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉन ई के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। मतलब अगर देखा जाए तो 1/3 आप देखिए यहाँ पर 1/3 इंटू सी, तो ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। 4/3 भी आपका एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी आपका खत्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी में देखिए 7/8 लिखा हुआ है, तो वो भी इम्पॉसिबल है। तो कौन सा पॉसिबल है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये आपका था जो कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या, अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं, राइट। अब इसका आंसर अगर हम लोग देखें थोड़ा सा, अब अगर हम लोग इसका आंसर देख ले तो कैसे, अगर अच्छी तरह से लिखना है तो किस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि प्रकृति में निम्न में कौन सा आवेश संभव है। तो यहाँ पे आंसर में लिखा हुआ है कि आवेशों के क्वांटमीकरण के अनुसार हम जानते हैं कि आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है ना। अतः 4 कूलाम आवेश संभव होगा और बाकी इसमें से ऑप्शन नंबर ए, बी और डी ये नहीं होगा, ठीक है। और ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है बच्चों। ये बल्कि वो संख्या बदल दे लेकिन इस तरह का क्वेश्चन पक्का एकदम डालता है। तो यहाँ से 1 नंबर तो आपका एकदम पॉसिबल है कि आप 1 नंबर यहाँ से ले सकते हैं इस ऑब्जेक्टिव से खाली। और 1 नंबर आवेशों के क्वांटमीकरण का जो फॉर्मूला है आपका Q = NE, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि Q क्या होता है, NE। इस पर न्यूमेरिकल भी आता है बहुत सारा, ठीक है। मैं न्यूमेरिकल भी डाल चुका हूँ इस पर, और यहाँ पे भी देखेंगे हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल यहाँ पे भी देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कि जो अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा है थोड़ा सा उसके बारे में भी थोड़ा बढ़िया से इसको एनालिसिस कर लिया जाए, है ना। एक नोट है आपका जो कि बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ पे आप लोग नोट देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए नोट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में कि सजातीय, यानी सजातीय का मतलब होता है समान प्रकृति का, है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि जैसे समान प्रकृति मतलब अगर एक प्लस है तो दूसरा भी प्लस हो, है ना, तो इसको सजातीय बोलते हैं। एक माइनस है तो दूसरा भी माइनस है। तो बोल रहा है कि सजातीय यानी कि समान प्रकृति के आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण होता है। अगर 2 आवेश हैं जिन पर दोनों के ऊपर अगर मान लीजिए प्लस प्लस है या दोनों पे माइनस माइनस है बच्चों, तो ये वाला इसको इधर की तरफ ढकेलेगा और ये वाला इसको इधर की तरफ ढकेलेगा। मतलब इसी को कहा जाता है रिपल्सन करना, है ना। यानी कहने का मतलब एक दूसरे को धक्का देगा, ढकेलेगा, तो इसी को कहा जाता है प्रतिकर्षण करना। तो जब समान प्रकृति का आवेश होते हैं ना तो एक दूसरे को क्या करते हैं, यहाँ पे प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे को ढकेलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने वही लिख दिया है कि सजातीय आवेश और ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमने बना भी दिया है डायग्राम, है ना, कि आपको समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए प्लस और प्लस है जो ये एक दूसरे के प्रकृति के समान है, मतलब दोनों प्लस में है, और नीचे भी दोनों माइनस में है। तीर का सिंबल दिखाया गया है कि एक दूसरे को ढकेलना है, ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग प्रतिकर्षण करना है। अब यहीं पे अगर हम लोग बोल दें कि विजातीय आवेश, अगर हम लोग विजातीय आवेश के बारे में बच्चों बात कर लें कि विजातीय आवेश क्या होता है, तो ये विजातीय आवेश का मतलब क्या होता है। अगर मान लीजिए एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में है, एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में है, या पहला अगर माइनस में है तो दूसरा प्लस में है, तो ये कहलाते हैं विजातीय आवेश, यानी कि विपरीत प्रकृति का आवेश। यानी कि एक पे प्लस होगा तो दूसरे पे माइनस, या एक पे माइनस होगा तो दूसरे पे प्लस होगा। तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये वाला इसको इधर की ओर खींचेगा, ठीक ना, ये वाला जो है आपका इसको इधर के डायरेक्शन में खींचेगा और ये वाला इसको इधर के डायरेक्शन में खींचेगा, ठीक ना। एक दूसरे के पास आते जाएंगे। तो इस प्रकार के
जो आपका ये नेचर दिखाई देता है प्लस माइनस में, इसी को कहा जाता है आकर्षण। तो यहाँ पे मैंने फिगर भी ड्रा कर दिया है कि आप देख सकते हैं कि आकर्षण में क्या हुआ है कि प्लस माइनस लिया है या माइनस प्लस लिया है। इसी को बोला जाता है विपरीत प्रकृति के आवेश। एक दूसरे में क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। इसी को बोला जाता है आपको अट्रैक्शन। अब आ जाते हैं बच्चों की एक कूलाम। आगे हम लोग देख लेते हैं, अब की न्यूमेरिकल देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे अगर मैंने बोल दिया यहाँ पर एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन या एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारा न्यूमेरिकल है। यहाँ पे पूछ रहा है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे लिख दिया है साफ साफ, इसको समझ ही लेते हैं, ठीक है। या इसको मैं अगर बताना चाहूँ कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले यहाँ पे समझ लेते हैं बच्चों, उसके बाद इसको देखा जाएगा, राइट। देखिए, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो सकते हैं, इसके लिए आप देखिए यहाँ पर आवेश का जो मान है Q का मान, वो आपको एक कूलाम दे चुका है ना। पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का पूछ रहा है आपको, यानी n का जो मान है वो पूछ रहा है। तो आवेशों के क्वांटमीकरण के अनुसार क्या जानते हैं हम लोग कि Q बराबर क्या होता है, Ne, ठीक है बच्चों। अब अगर हम लोगों को निकालना है n का मान, तो हम लोग E गुणा में है और E को इधर भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी कि Q बटा में E बराबर क्या मिला, n। अब यहाँ से कैलकुलेट कर दीजिए आराम से, है ना। अब अगर यहाँ से मैं कैलकुलेट करना चाहूँ इसको, तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो देखिए Q का जो मान है वहाँ पर एक कूलाम दे चुका है। तो आपका n बराबर क्या हो जाएगा, Q का मान हमने एक कूलाम रख दिया है ना। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे देख लिया जाए तो 1 और इसको 10 के पावर -19 को ऊपर लेके भेजते हैं, तो 10 के पावर प्लस का 19 हो जाएगा, है ना। और बटे में कितना है हमारा 1.6। अब अगर इसको मैं आगे हल करूं बच्चों, तो यहाँ पे देखिए कि अगर मैं पॉइंट यहाँ से डेसिमल हटा देता हूँ तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 और बटे में 16। लेकिन अभी भी देखा गया ना तो 10 16 से छोटा है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे 10 के पावर 19 है, एक जीरो यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे एक जीरो कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 के पावर 18। अब जब 16 से आप 100 को भाग करते हैं ना, तो ये 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर मैं बोल दूं कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे, ठीक है बच्चों। तो यही वाला यहाँ पे देखिए सॉल्व करके बताया गया है। यहाँ पे सॉल्व करके बताया गया है। यहाँ पे देखिए सॉरी, ये वाला नहीं, ये ऊपर चला गया है ना, रुक जाइए। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ बच्चों, यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने लिख लिया है कि चूंकि Q बराबर 1 कूलाम, इलेक्ट्रॉन पे आवेश -1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है। लेकिन यहाँ पे जब ये E का मान रखेंगे ना, तो माइनस में नहीं रखेंगे, प्लस में लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आवेश का केवल परिमाण बताना है, हमको प्रकृति नेचर नहीं बताना, राइट। तो हमने Q बराबर N लिख लिया, फिर N का मान निकाल लिया Q अपॉन में E,
क्यू का मान हमने 1 कूलम रख दिया, इलेक्ट्रॉन पर आवेश रख दिया, उसको हल करके उतना निकाल लिया। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि आपका ये बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड में ये आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो इसको बढ़िया से ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है।